Hi guys, I'm Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about how to remain ever happy with spouse. अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश कैसे रहें। हर कोई शांति, सुकून, प्यार के साथ जीना चाहता है, पर कमाल की बात है आज ये सब कुछ या ये चीजें समाज से लुप्त सी हो गई है। चाहता हर कोई है पर किसी के पास वो चीजें मिल भी नहीं रही है। यही कारण है कि इधर शादी होती है और इधर तलाक, बीच में झगड़े बढ़ते रहते हैं। इसलिए समाज वाले पता क्या कहते हैं कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। वैसे मेरा ये मानना है दोनों सूरतों में अगर पछताना है तो फिर खा के पछता लिया जाए। कम से कम उसका शादी के इस मिठाई का स्वाद तो ले लेंगे। खैर, मैं बताने जा रहा था कि ये जो शादी और उसके बाद तलाक, ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, या शांति और प्रेम ये हमारे जीवन से हटता जा रहा है, इसको वापस कैसे लाया जाए। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। अगर आखिर तक आप इसको सुनोगे तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जिसके बाद अगर आप उस चीज़ को समझ लिया, जिंदगी में कभी अपने साथी, अपने जीवन साथी के साथ ना झगड़ा होगा, ना कोई परेशानी होगी और खुशहाल जीवन जिएंगे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला, तो हम बात कर रहे थे कि शांति और प्रेम के साथ जीवन कैसे सही तरह से रहे, जीवन इसके साथ कैसे चलता रहे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ज़रा ध्यान दे थोड़ा। तो हमने है ना शादी क्यों की, या कोई कमारा है या कुंवारी है तो वो शादी की उस क्यों रिक्वायरमेंट है, उसकी क्यों करना चाहते हैं वो लोग। देखो, अगर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दोगे तो समाज में सबकी कुछ नीड्स होती है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, सख्त ज़रूरत है। किसी तरह की कोई भी ज़रूरत हो सकती है और उन ज़रूरतों को लेकर ही इंसान शादी किया करता है। बिना कारण कोई शादी नहीं करेगा कोई किसी से। तो उन ज़रूरतों को लेके हमने जब शादी करी, अब वो सब चीज़ें हमें अपने साथी में नहीं मिलती है तो हमें थोड़ा सा परेशानी होती है। और कभी कभी ये ज़रूरतें, ये अपेक्षाएं बहुत सारी बढ़ जाती है और उन अपेक्षाओं पे सामने वाला खरा नहीं उतरता तो तलाक की नौबत आ जाती है। सबसे पहले तो ये देखें, देखो ध्यान देना, मैंने ज़रूरतों के लिए कहा है कि
ज़रूरतों के कारण से शादी करी है, पर आप इसको प्यार के साथ मत कनेक्ट कर देना, क्योंकि आपका सवाल यही उठेगा फिर प्यार क्या चीज़ है। मैं वही आगे बताने जा रहा हूं। देखो, हम लोग पता क्या करते हैं कि एक पौधा लेके आते हैं, खाद और मिट्टी में उसको लगाते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद उसको धूप से बचाने की भी कोशिश करते हैं, उस पर पतला कपड़ा वगैरह या कुछ भी उस पर आवरण लगाते हैं जिससे उसके धूप से भी बचाव हो। फिर धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, पहले वो फूल फल ये सब चीज़ें मिलती है, बाद में उससे छाया भी हमें मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमने सोच के उसको पौधे को लगाया था। हमें या तो वो सुंदर फूल चाहिए थे, या फिर फल की ज़रूरत थी, या फिर हमें उससे छाया चाहिए थी। यानी कि कोई ना कोई हमारी आवश्यकता थी जिसके कारण से हमने उसको लगाया। पर उसको ना जो हमने देखभाल करी, यानी कि केयर करी, ये केयर ही प्यार होता है। एक दूसरे की केयर अगर आप करते हो तो वही प्यार कहलाता है। आप सिर्फ किसी को ये कह दो कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो उससे संतुष्टि नहीं मिलती। कभी कभी ये चीज अच्छी लगती है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शादी करी थी, तो अब हमें सामने वाले की ज़रूरत का भी ध्यान रखना है कि उसको क्या चाहिए। ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, पर पहले सामने वाले की ज़रूरत तो समझो। आपने सामने वाले से असीमित अपेक्षाएं लगा ली, उन असीमित अपेक्षाओं में आप कहां तक खरे उतरते हो? क्या वो सारी ज़रूरतें आपने पूरी करी अपने जीवन साथी की, जो वो चाहता था या वो चाहती थी? अब आता है कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी ज़रूरतें सोच लेते हैं कि इनसे पूरी होगी, अपने हम सफ़र से पूरी होगी, अपने महबूब से पूरी होगी, और वो ज़रूरतों में हमें कुछ ज़रूरतें पूरी हो भी जाती है और कुछ नहीं होती है, और जो नहीं होती है उसके लिए हम परेशान होते रहते हैं। यार ये नहीं किया, ये ठीक तरह से नहीं किया, वो ठीक तरह से नहीं किया। अरे भाई, किया तो है। सबसे पहले ये सोचो उसने किया है, जो भी है वो उसने किया है, कोशिश करी है, वही सबसे बढ़िया चीज़ है ना। केयर करने में देखो, पौधे के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, पौधे को लाते हैं, लगाते हैं, ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छी तरह से उसको रखने की कोशिश करते हैं, पर कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। सुबह आपने पानी दिया, शाम को नहीं दिया, दूसरे दिन फिर सुबह आप दे देते हो। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख रहे हो, कोई काम हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उसके कारण से झगड़े करना, नाराज होना, ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए ना, फिर भी होती है। तो प्यार का मतलब ये है केयर करना, अपने जीवन साथी की ज़रूरतों को समझना और उस ज़रूरतों के हिसाब से उसको मदद करना, उसका ध्यान रखना, यही प्यार है। हुस्न जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पल के ना झुका आईना हूँ मैं तेरा।
तो अपने जीवन साथी की केयर करो, अच्छी तरह से उसकी केयर करो। अगर केयर करोगे तो वो भी समझेगा आपके बारे में। यानी कि असीमित अपेक्षाएं जो आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा दी अपने जीवन साथी के साथ, उसको थोड़ा कम करो। जितना वो पूरा कर सके उतना ठीक है। अब मेन बात यह है कि फिर वो कौन से ट्रिक है या टिप्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ चीजें ऐसी है। पहले तो हमें क्या है, मेरी एक आदत है कि मैं पहले जड़ तक जाता हूं। मैं ये लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने ये कार्य किया तो ये क्यों किया। ध्यान रखो, हमने एक लड़का लड़की या लड़की लड़के को बहुत सोच समझ के पसंद करते हैं, देखते हैं कि वो अच्छा है या नहीं, हर तरह से परखते हैं। उसकी कलर को देखते हैं, कलर फेयर है या नहीं, वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो उसने क्या एजुकेशन कर रखी है, सब चीज़ों को देखते हैं फिर करते हैं। हमने अपने जीवन साथी के लिए कोई त्याग बलिदान नहीं किया कि हाँ कोई सैक्रिफाइस किया हो कि नहीं यार ये लड़की काली है या लड़का काला है, इससे कोई शादी नहीं करेगा, मैं ही कर लेता हूं या मैं ही कर लेती हूं। ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हमने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, कोई त्याग बलिदान नहीं किया। तो फिर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारी अपनी नीड थी, हमने उसके कारण से उसको अपने जीवन के साथ बंधनों में बांध लिया। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी खुशी हमारी खुशी है, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। हाँ, मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा था या टिप्स बता रहा था जिस पे अगर आप ध्यान दोगे तो लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलेगी। वो क्या है? फर्स्ट तो क्या है, आप अपने जीवन साथी के साथ डेली इंटीमेट हो। इंटीमेट होने का मतलब है उसको हक करना, कभी कभी उसको किस करना, ये चीज़ें होनी चाहिए। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो हम ये सब चीज़ें करते ही हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, जिससे उसको ये लगे कि आप उसको समझते हो। कई बार वो तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और बात दूर रह के नहीं की जाती है। पति पत्नी के मामले में कभी भी दूर बैठ के बात नहीं की जाती है, नज़दीक बैठ के उसको प्यार से, सहानुभूति से, अच्छी तरह से उससे बात करें और उसकी तकलीफ को सुने और कोशिश करें कि उसको दूर कर सके। दोनों के लिए है ये लागू, क्योंकि ये है ना, ज़्यादातर लोग पता है ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते। अरे भाई, दोनों को ध्यान देना है, तकलीफें दोनों की होती है, दोनों को समर्पण रखना है, दोनों को प्यार और सहयोग से रहना है। ठीक है। अब तीसरा है ना मुद्दा क्या है कि कई बार क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। ये आम बात है। अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए तो उसका ज़्यादा टाइम तक मत रखो, उसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा झगड़ा चलेगा या जितना ये टाइम लंबा खींचेगा
उतना ही दूरियां बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब प्यार अगर करते हैं ना तो उसको जताना भी जरूरी है। अब जताएं कैसे? अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में बोले तने प्रेम करूं छू छू, बंगाली में कहते हैं अमी तुमा के बालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो कि तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना। तो प्यार करना जरूरी है, पर साथ में उसे जताना भी जरूरी है। अलग अलग तरीके से जताया जाता है, कोई आंखों से भी एक्सप्लेन कर देता है, ये अलग बात है। पर प्यार को जताना किसी तरह से जरूरी है। आपके प्यार के दो बोल किसी इंसान की जिंदगी बना भी सकते हैं, और आपके कड़वे वचन किसी इंसान की जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तो प्यार के दो मीठे बोलने से कोई नुकसान तो नहीं होता। अब आता है अगला टॉपिक, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देने का। हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर बुराइयां इकट्ठी करते हैं, क्योंकि हमारे पास सामने वाले अपने साथी के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं। हमें पता उसमें क्या क्या कमियां हैं, खूबियां क्या है ये हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। कमियां क्या है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं। तो ये जो कमियां बताने का या बुराई करने का, सामने बुराई करने का ये कार्यक्रम छोड़ो और सामने वाले बंदे का, अपने हमसफर की तारीफ करना शुरू करो। देखो, लाइफ अच्छी निकालनी है तो ऐसा करना है, ये दोनों के लिए है, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है, अब तारीफ में ऐसी तारीफ होनी चाहिए जो वास्तव में उसके लिए हो। ऐसे नहीं है कि फालतू की चापलूसी करने शुरू कर दिया, क्योंकि चापलूस लोग ऐसे होते हैं जिसे कुछ चाहिए होता है और वो उसके लिए फालतू की चीजें बताना शुरू कर देते हैं कि ये है, वो है, वो है। वैसे पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, दोनों से एक दूसरे से कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर उसके लिए चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। वो अधिकार भी है आपका, अधिकार पूर्वक भी मांग सकते हो, पर यहां पे आता है तारीफ करने का। बुराई हम किसी की भी करें उसे अच्छा नहीं लगेगा, किसी की भी कमियां बताएं उसे अच्छा नहीं लगेगा। तारीफ करना शुरू करो, बुराई करना बंद करो। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, चाल है कि मौज की रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी, होठ है कि पंखुड़ी कमल के, आंख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमी, ऐसी मैं है कहीं, जाम ने कहा
मैं कशी की कसम नहीं, नहीं, नहीं। मैंने पूछा जाम से। तो तारीफ करना शुरू करो। तारीफ करोगे तो लाइफ लॉन्ग लाइफ बनेगी। अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहोगे। तारीफ दोनों एक दूसरे की करें। कई बार पत्नियां यह सोचती है कि यार हस्बैंड ही तारीफ करेंगे, उनको तो सिर्फ सुनना है। अरे तारीफ पति की भी होती है, पत्नी की भी होती है। अच्छे दोनों ही हैं और दोनों अच्छे हैं, इसलिए जिंदगी आगे बढ़ रही है, चल रही है। अब जब अगर हम दोनों या हम हमारे हम सफ़र के साथ अच्छी तरह से रहना चाहते हैं, जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो हमें एक चीज़ और देखनी है। शादी एक लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, शादी होती है दो परिवारों की। यहां पर दो परिवार जब मिलते हैं, लड़के के भी परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, उन दोनों को मिलजुल के एक दूसरे से सामंजस्य बना के रखना चाहिए। लड़के लड़की को भी इस तरह से करना चाहिए रिएक्ट। हम पता क्या अपने ससुर को पापा जी, मम्मी जी, ना सास को मम्मी जी कहते हैं। तो ये कहने की प्रथा इसलिए भी है ताकि हम एक दूसरे को समझे। हमारे जैसे मम्मी पापा की हम रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे उनकी भी रेस्पेक्ट करें, उन्हें भी प्यार और सहयोग दें, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करें, हेल्प करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर परेशानियाँ कम हो जाएगी, आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी आपकी हेल्प करेंगे। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब सिंगल फैमिली होती है। पहले जॉइंट फैमिली में तलाक नहीं हुआ करते थे या कम होते थे, आज सिंगल फैमिली में बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई उनको हैंडल करने वाला नहीं है, कोई उनके सहयोग करने वाला नहीं है। उन्होंने अपने अपने परिवार से दुश्मनी कर रखी है, एक दूसरे के परिवार से दुश्मनी कर रखी है। और एक ये भी है, लड़का अपने परिवार को ज़्यादा बेस्ट बताता है, लड़की अपने परिवार को ज़्यादा बेस्ट बताती है, और सामने वाले परिवार को नीचा गिराने में रहते हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के परिवार की रेस्पेक्ट करे, प्यार से रहे, सहयोग से रहे। दोनों को जैसे अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट दे, वैसे सास ससुर को भी रेस्पेक्ट दे। वही मम्मी पापा है। मम्मी जी पापा जी कहने की प्रथा इसी कारण से हुई है शुरू। ठीक है। अब साथ साथ है ना, रहने के साथ साथ हमें क्या है कि एक दूसरे की परेशानियों को समझना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की तकलीफों को समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे हस्बैंड अपनी परेशानियों को लेके वाइफ पे डाल देता है, वाइफ अपनी परेशानियों को हस्बैंड पे डाल देती है, तो उससे क्या होता है कि झगड़े बढ़ते हैं। आपके ऑफिस में और घर में दोनों में आपका व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। ऑफिस में अलग अलग, ऑफिस में जब जाते हैं परेशानियां रहती है, जब घर पे आते हैं तो प्यार से सुकून से अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें एक दूसरे से करें, एक दूसरे से मजाक करें और टीवी देखें, हंसी मजाक का माहौल बनाएं। ये सब चीज़ें जिंदगी को आगे हास्यपूर्ण या मनोरंजनपूर्ण बनाने में मदद करेगी। और ये चीज़ें लंबे टाइम तक चलती रहेगी तो प्यार सहयोग बना रहेगा एक दूसरे के प्रति, और
जिंदगी अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बीतेगी। ठीक है। अब आप अपने है ना जीवन साथी को यह भी बोलो कि वो कितने जरूरी है आपके लिए। हम पता क्या करते हैं, अपने बारे में बोलते हैं कि मैं नहीं होती ना तो आपका क्या होता, या मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। अरे एक बात दिमाग में बैठा दूं, ये दुनिया उस समय भी थी जबकि आप नहीं थे, और ये दुनिया उस समय भी रहेगी जब आप नहीं होगे। तो अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत मत करो, या ज्यादा बताओ मत कि मैं ऐसा हूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूं। सामने वाले को बोलने दो। आपको सामने वाले को तो सिर्फ यह बताना है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, या वो कितना जरूरी है आपके लिए। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।